IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र सामान्य विज्ञान के, रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन है। मैंने फिजिक्स के और केमिस्ट्री क्वेश्चन करा दिया है, लिस्ट पे है, आप जाके दे सकते हैं। ये केमिस्ट्री के पार्ट 2 जो है क्वेश्चन है, जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस का जो पेपर है अक्टूबर में है और बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है। तो हमें अपनी तैयारी को और अच्छे से करने की ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारा जो है साइंस का बेस मजबूत होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप जो है कमेंट करके पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ जो है चीज़ों को देख लेते हैं कि मिश्र धातुओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो उससे जुड़े हुए पहले आप इस चीज़ को देख लीजिएगा चित्र में। पहला लिखा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में जो है तांबा 60% होता है, निकल 20% होता है और जस्ता 20% होता है। ठीक है, ऐसे नई चांदी, निकल पीतल जो है इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है जर्मन सिल्वर को। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछाता है। एक होता है स्टेनलेस स्टील। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या क्या होता है? उसमें लोहा, निकल, क्रोमियम और कार्बन मिलाते हैं। जबकि पीतल के लिए क्या होता है? तांबा, जिंक मिलाते हैं। कांसा तांबा और टीने से होता है। कांसा जो है याद रखना, ये कांसे का उपयोग पहली बार कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, टाका जिसे हम जो है सोल्डर कहते हैं, सीसा और टीन से मिलकर के बनता है। गन मेटल जो है ये तांबा, टीन और जस्ता से मिलकर बनता है, जिसमें तांबा जो है कितना होता है? 88% होता है। नाइक्रोम निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज से मिलकर बनता है। बेल मेटल जो है किससे बनता है? तांबा, टीन से। और एल जो है निको किससे बनता है? तो लोहा, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से। जबकि जो है ड्यूरा लूमिन किससे बनता है? तो जो है एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ अगर हम अच्छे से याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन कभी जो है केमिस्ट्री के गलत ही नहीं होंगे। और साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, 30 के लगभग क्वेश्चन आते हैं और यही यूपीपीसीएस का भी रेशियो है। तो एक बड़ा जो है रेशियो है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत है। अब पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जत्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। तो जत्तेदार लोहा मतलब ये होता है जिसमें अगर हम चढ़ा देते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, इसे कहते हैं। तो उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो है शयद में उपचयन क्षमता होती है और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? तो याद रखना, इस पे किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इस पे हम चढ़ाते हैं जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिससे लोहे की पाइप पे जंग नहीं लग पाती है। तो आप इस चित्र में भी इसको देख सकते हैं कि गैल्वेनाइज्ड लोहा के पाइप कैसे होते हैं। तो इस पे जंग कभी नहीं लगती है, तो उस पे जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो रासायनिक विज्ञान में एक टॉपिक होता है मिश्र धातुएं, ये उसी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षय करण में आवश्यक होता है? ध्यान रखना, अगर कहा जाए कि लोहा जो धातु होती है, जो उसका क्षय होता है लगातार, वो जो है नुकसान होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है? तो ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी के कारण ही जो है लोहा में क्षय होता है, जंग लग जाता है और लोहा खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतया किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा रागे। टीन को रांगा भी कहते हैं, भी याद रखना। तो इस पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः जो है एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होता है किसका? तो एल्यूमिनियम की जो परत चढ़ाई जाती है, जो ऊपर की होती है, तो उस पर जो है किसकी परत चढ़ाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं, जिससे वो जो बहुत चमकदार हो जाता है और वो बहुत ही उपयोगी होता है। और आजकल एल्यूमिनियम का ही उपयोग करते हैं हवाई जहाज में, रेलवे के निर्माण में, गाड़ियों के बॉडी बनाने में, और इसका कच्चे माल को कहते हैं बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पारद धातु मिश्रण, जो पारद मतलब पारा होता है, वो मिश्र जो है धातु होता है, और वो मिश्रण जो है कैसे होता है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्या क्यों? क्योंकि याद रखना, जब पारा किसी भी धातु से मिला करके मिश्र धातु बनाते हैं तो उसे हम अमलगम कहते हैं। याद रखना, जहाँ जिस धातु में पारा मिलाया जाएगा उसके मिश्रण को अमलगम कहते हैं। और चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा भी जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जो है पारा मतलब पारा का यूज हर जगह पे किया जाता है, उसे हम अमलगम कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है, मतलब उसमें पारे के साथ कौन नहीं मिलती है, तो लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है, जबकि तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम जब पारे के साथ मिल जाता है तो उस शब्द का नाम है अमलगम। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, लोहे के साथ पारा नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका एक मिश्र धातु किसकी, अभी मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था, तो सीसा और टीन की। तो सीसा और टीन को जब हम मिला देते हैं तो याद रखना उससे क्या बन जाता है, टांका बन जाता है। इससे भी ये भी जो है कई चीज़ों में इसका उपयोग होता है, बर्तन बनाने में, हर चीज़ में। कांसा मिश्रित धातु है किसकी, तो कांसा का इस्तेमाल पहली बार हड़प्पा सभ्यता में किया गया था, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। तो तांबा और टीन को जब मिला देते हैं तो कांसा तैयार हो जाता है। इसको भी मैंने बताया था, आप इस लिस्ट में दोबारा देख करके याद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है, तांबा 60%, निकल जो है कितना पाया जाता है 20%, और जस्ता पाया जाता है 20%, लेकिन एल्यूमिनियम जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता। अब आप लिस्ट में देख लीजिएगा, जर्मन सिल्वर इसमें एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसे नई चांदी भी कहते हैं जर्मन सिल्वर को, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसमें एल्यूमिनियम नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान है, मतलब ऐसी इसमें कौन सी धातु है जो पीतल में भी पाई जाती है, कांसे में पाई जाती है और जर्मन सिल्वर में पाई जाती है, तो आपका है तांबा। तो तांबा लगभग हर चीज में मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीतल निम्न की मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक का है। तो तांबा और जिंक मतलब हो गया जस्ता हो गया, तांबा और जस्ता को जो मिला देते हैं तो उससे जो है पीतल बनता है, और पीतल के बर्तन भी आपको देखा होगा आपके घरों में होता भी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और जो है सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका पीतल जो है तांबा और जो है जस्ते की मिश्र धातु है, क्या यह सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा है आपका मैग्नेटाइड एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो यह याद रखना मैग्नेटाइड एल्यूमिनियम का कच्चा माल नहीं होता है, एल्यूमिनियम कच्चा माल बॉक्साइड होता है, ये लोहे का जो है कच्चा माल है, मैग्नेटाइड है, तो यह आपका जो है 2 नंबर गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आंसर निकालने कितना आसान हो जाएगा कि 2 नंबर यहाँ भी है और 2 नंबर यहाँ भी है, 2 ऑप्शन अपने आप कट गए। अब 50-50 चांस बचा है ऑप्शन निकालने के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पारदित सम्मिश्रण हुए पदार्थ जिनमें पारा अनिवार्यता जो है सम्मिलित होते हैं, तो बिल्कुल सही है, पारा जो है उसमें शामिल होगा। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट जो प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित की उपस्थिति कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, याद रखना किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हल्का या जो है फीका पड़ जाता है, तो इसका कारण क्या होता है, जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है और वो खराब हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से जो है निष्कलंक इस्पात, मतलब इस निष्कलंक इस्पात मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, मतलब जंग रहित लोहा जो अचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये निकल के कारण ऐसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। और याद रखना पृथ्वी के जो कोर होता है उसमें निकल पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या, मतलब स्टील की अगर कठोरता बढ़ानी है तो उसमें हम क्या ज़्यादा मिलाते हैं, तो कार्बन की मात्रा जब हम मिला देते हैं तो स्टील की कठोरता और ज़्यादा हो जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसकी है, तो याद रखना जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यह हो जाएगा आपका सी, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन, ये 4 चीज़ें मिलाते हैं तो उससे स्टेनलेस स्टील बनता है जिसमें जंग नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें 2 ऑप्शन के दिया है, क्रोमियम और निकल, जबकि इसमें याद रखना 4 चीज़ें मिलाई जाती हैं, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, क्रोमियम और निकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी और सबकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जंग लगे लोहे के वजन में, मतलब भार में, अगर मान लो लोहे में जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है या लंबे समय तक बढ़ जाता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या एक समान बना रहता है। तो क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जब भी लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। ऐसा कौन सा इसमें तत्व है जो सबसे अधिक यौगिक निर्माण करता है, तो ये कार्बन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। इसमें ऐसा कौन है जो केवल कार्बन से बना हुआ है, तो ग्रेफीन केवल कार्बन का बना है। यह क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है क्या। तो ग्रेफीन याद रखना कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, अभी मैंने बताया। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा अलग करके पूछ दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पेंसिल का लेड क्या होता है। तो पेंसिल के लेड में क्या होता है, तो पेंसिल की नोक होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता। इसमें कौन है जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो याद रखना, हीरे में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयले में भी कार्बन होता है, लेकिन बालू में कार्बन नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो लगभग 80% कार्बन जो है किसमें पाया जाता है। तो याद रखना, जो 4 ऑप्शन दिए, चारों कोयले के अलग अलग प्रकार हैं। जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और इसी में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी याद रखना कि कोयले के सबसे अच्छा प्रकार जो है कौन सा है, एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, और फिर पीट कोयला है। तो पीट कोयला सबसे खराब है और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। और लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भी अच्छे से याद रखना। और बिटुमिनस कोयला कहाँ पाया जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, लगभग 98%। तो याद रखना, सबसे अच्छी क्वालिटी तो कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है, लेकिन सबसे जो है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है, ये भी याद रखना। और आपको ये भी याद रखना है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो एंथ्रासाइट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और ये कोयला कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण ये किया गया खरोचा जा सकता है किससे। अगर मान लो जैसे कोई कांच है तो कांच पर किससे लिखावट की जा सकती है, या कांच किससे काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हीरा से और जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। तो हीरे और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से शीशे पर खरोच किया जा सकता है, या शीशे को काटा जा सकता है। शीशा काटने के लिए हीरे का उपयोग होता है या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसमें कौन सा सही उत्तर है, हमें ये चयन करना है, ठीक है। पहला है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं होता। ध्यान रखना, अगर कैल्शियम सल्फेट को जल में मिला देंगे तो जल कठोर हो जाएगा, तो जल का सूत्र बदल जाएगा, D2O हो जाएगा, H2O से D2O हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। हीरा तांबा और लोहे से कठोर होता है, तो बिल्कुल सही है। जो हीरा होता है वो तांबा और लोहे से ज़्यादा कठोर होता है। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन होता है, नहीं, नाइट्रोजन होता है, जो 78% है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, गलत हो जाएगा। याद रखना, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, ना कि नाइट्रोजन का उपयोग होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 1 और 2 सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट होता है, उसमें ग्रेफाइट मिला जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है। तो रासायनिक रूप से जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन कम से कम 25 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। तो सूखी बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप
लोग कई बार कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे, सोडा वाटर पिए होंगे, तो जब सोडा वाटर खोलते हो तो उसमें गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है? तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही सोडा वाटर से जब खोलते हैं तो निकलती है। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जो चिप्स होता है, चिप्स को जब हम फाड़ते हैं उसके जो है रैपर को, तो देखा होगा उसमें भी एक गैस निकलती है, तो उसमें नाइट्रोजन होता है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होता है, जबकि जो है सोडा वाटर के बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो हमारे आसपास जो हम दिन में कई बार उपयोग करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे पानी बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? इसमें कौन सा ऐसा ईंधन है जो वायु प्रदूषण सबसे कम करता है? तो याद रखना वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, इसलिए हाइड्रोजन नीति लागू की गई है हमारे देश में प्रदूषण को कम करने के लिए भी। नेक्स्ट आपका, गुरु जल क्या है? तो कठोर जल को हम गुरु जल कहते हैं। तो गुरु जल में क्या होता है? तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो इसमें गुरु जल में जो है कठोर जल में ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसे बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसको अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप हो जाता है, तो भारी जो जल होता है, कठोर जल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सूत्र क्या होता है? D2O हो जाता है। तो याद रखना H2O होता है पानी का सूत्र, तो H को हटा देंगे, यहाँ D आ जाएगा, तो ये आइसोटोप यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, हैवी वाटर में क्या होता है? तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर जो है क्या हो जाता है? ड्यूटीरियम होता है, जिसे हम आइसोटोप कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? मतलब कि इसमें कौन है जो भारी जल की खोज किया था? तो H.C. उरे ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखना, जो परमाणु जो भट्टियाँ होती हैं जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर उसको नमी करने के लिए, ठंडा करने के लिए इसका उपयोग वहाँ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है। कहाँ पे कठोर जल का हम उपयोग नहीं करते हैं? तो पीने के लिए नहीं करते हैं, साबुन से कपड़े धोने के लिए नहीं करते क्योंकि उसमें झाग नहीं बनेगा, जो है बॉयलर्स में प्रयोग नहीं होता है, जो उद्योगों में जो होता है वहाँ भी प्रयोग नहीं होता है, और फसल सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो कठोर जल का उपयोग हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। कठोर जल का उपयोग परमाणु भट्टियों में उसको ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? जो पानी की अस्थायी कठोरता जो जिसका हम बात कर रहे हैं, कठोर जल अगर हो जाता है तो उसमें हम क्या उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट। यह क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है कि पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्री जल या जो है आश्रित जल? तो वर्षा का जो जल होता है इस पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। यही जब पानी जो हमारे जमीन पे गिर जाता है तो सबसे गंदा हो जाता है, लेकिन जब तक आसमान में रहेगा, जब तक हमारे वायुमंडल में रहेगा, तब तक ये जो है सबसे शुद्ध होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जा सकता है, कैसे? तो अशुद्ध जल है, मतलब अगर प्रदूषित जल है, उसको हम पीने योग्य बनाते हैं तो कौन सी विधि का हम उपयोग करते हैं? तो निर्लवणीकरण विधि का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखना है, इसमें जो है हम क्लोरीन मिलाते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रमण प्राशरण विधि के द्वारा हम समुद्री जल को शुद्ध जल में बदल सकते हैं, लेकिन ये तकनीक काफ़ी महंगी होती है, लेकिन भविष्य में इसी का उपयोग करना भी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अगर फिटकरी को भी मिलाते हैं किसमें? पानी में, जिससे पानी जो है स्वच्छ हो जाता है, तो विधि कौन सी पूछ रहा है? तो विधि का नाम है आपका अस्कंदन। अस्कंदन विधि द्वारा जो है फिटकरी से भी पानी स्वच्छ हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन व्यवहारिक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से रटने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, वनस्पति
तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति जब घी बनाते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम निकेल का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो निकेल का उपयोग करते हैं जब हाइड्रोजन हम तेल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का उपयोग करके जब हम जो है क्या कहते हैं प्राकृतिक तेल बनाते हैं, वनस्पति तेल बनाते हैं, उसमें हम उपयोग करते हैं किसका? निकेल का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस कौन सी होती है? उन गैसों को कहते हैं जो प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जो कोई क्रिया रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, उन्हें हम नोबेल गैस कहते हैं। इन्हें हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें होती है? तो एक तो हीलियम होगा, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। तो हीलियम के अलावा और कौन कौन सी नोबेल गैसें होती हैं? तो हीलियम के अलावा नियॉन, आर्गन जो है, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारी गैसें क्या होती हैं? ये आपका जो है नोबेल गैसें होती हैं, ये क्रिया नहीं करती हैं, रासायनिक क्रिया नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। हीलियम जो है एक नोबेल गैस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन होती है? जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो कौन सी, जो सिलेंडर पीछे रखते हैं अपने पीठ पे, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम भरी होती है, क्योंकि हीलियम क्रिया नहीं करती है और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अंदर जाने पर दाब बढ़ता है तो वहाँ क्रिया हो सकती है दाब बढ़ने पर, किसी और गैस को ले जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो इसके क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अष्टफलीय होता है, आप चित्र में देख सकते हैं अष्टफलीय होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? इसमें कौन है जो जल में आसानी से घुलनशील है? तो अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? सबको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। लेकिन याद रखना, इस पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख देते हैं, कुछ लोग नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड लिख देते हैं, लेकिन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, लाफिंग गैस होगा। और इसका उपयोग जो है किसी को बेहोश करने में भी किया जाता है। ठीक है, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो वहाँ भी नाइट्रस ऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस एक को जो है स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? तो आपको जिनॉन, जिनॉन को हम क्या कहते हैं? एक स्ट्रेजर गैस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें कौन सा है जो सही नहीं है? ठीक है, पहला है आपका ब्रोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, जो इसे फफूद नाशी के रूप में प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है। तो जब कहीं फफूंदी लग जाती है तो इनका उपयोग करके उसको दूर किया जाता है। बोरिल अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही है। सूक्ष्म बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बिल्कुल सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, नहीं, गलत हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती है। यह भी ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन मुक्ति से होता है क्या? अगर नाइट्रोजन मुक्त होती है तो उससे क्या होगा? तो याद रखना, स्थल मंडल और वायुमंडल के नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होगी। नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित नहीं हो सकती है, 78% है, तो उतनी ही रहेगी चाहे जो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान होते हैं उनके टायर में कौन सी गैस भरते हैं? तो नाइट्रोजन भरते हैं, जिससे दाब पड़े, क्योंकि जब हवाई जहाज नीचे उतरता तो दाब पड़ेगा तो विस्फोट हो सकता है। अगर उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे तो विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, दाब पड़ने से तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कीट भक्षी पौधे, याद रखना, जो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो अपने पत्ती पर या फूलों पर जब वो कोई कीड़ा आके बैठता है तो उसको जो है मार देते हैं। तो मार के क्या करते हैं? उससे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और तभी जीवित होते हैं। क्यों? तो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सी कमी होती है? तो याद रखना, उस मिट्टी में नाइट्रोजन कमी होती है, वहीं पर कीट भक्षी पौधे उगते हैं। और ऐसे पौधे भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। आप इस चित्र में देखिए, ऐसे ही जो है कीट भक्षी पौधे होते हैं। जब इसमें कोई कीटाणु आकर के बैठ जाता है तो उसको ये बंद कर लेते हैं और उससे उसको मार देते हैं और उसी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ये भी प्रकृति का एक खेल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? जो सामान्य गुब्बारा होता है उसमें हम हीलियम को गैस भरते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि क्वेश्चन पहले था, ये भी पूछा सकता है कि हीलियम को ही वरीयता हम क्यों देते हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा या ऑक्सीजन की अपेक्षा क्यों देते हैं? तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि हीलियम अभी मैंने आपको बताया नोबल गैस है और ये जो है रासायनिक क्रिया नहीं करती है, इसलिए वायु के साथ ये विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आंसू गैस किसे कौन सी होती है? आंसू गैस मतलब जब पुलिस, देखा होगा सेना के लोग जब भीड़ को भगाते हैं तो देखा होगा अक्सर एक गैस छोड़ते हैं, उसे हम आंसू गैस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्लोरीन होता है जो हमारे आंखों को गड़ता है और हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इसलिए भीड़ जो है तितर बितर हो जाती है, तो उसके लिए आंसू गैस छोड़े जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? याद रखना, जो मछलियां मर जाती हैं तो उसमें एक दुर्गंध निकलती है, उस दुर्गंध को क्या कहते हैं? अमीनो यौगिक कहते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यह भी बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? इसमें कौन ऐसा है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है? तो आपका आयोडीन। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट आपका हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती हैं? तो जो हेलोजन होते हैं उनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो याद रखना फ्लोरीन होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसी का उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका ब्रोमीन होता है क्या? ब्रोमीन क्या होता है? तो ब्रोमीन जो है याद रखना ये लाल द्रव होता है, लाल रंग का होता है, तो इसका लाल द्रव होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है घरों में हमारे, उनमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें आर्गन के साथ मरकरी डाला जाता है, उसमें आर्गन के साथ मरकरी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए जो है विसर्जन नालियों में, जो नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? जैसे आप कभी देखा होगा रात के समय, आप इस चित्र में देखिए, रात के समय बहुत सारे विज्ञापन लगाए जाते हैं रोड पे, तो उसमें एक अंदर में जो है बल्ब जलता है, तो उसको हम प्रकाश सजावट या विज्ञापन के लिए ऐसे ही हम लाइट का उपयोग करते हैं। तो उसमें कौन सी जो है पूछा रहा कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? तो उसमें हम नियॉन गैस भरते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आप कभी रेलवे किनारे जो है आप स्टेशन जाते हैं या कहीं जाते हैं, आप देखा होगा रोड पे चलते हैं, तो इससे आपको रात में भी लाइट दिखती है, जैसे आप इस साथ देख रहे हैं। ठीक है। तो इससे विज्ञापन जो रात में दिखाई दें उसके लिए जो लाइट का उपयोग करते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है उसमें हम नियॉन भरते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन जो है आते हैं क्वेश्चन, इसको अच्छे से करना है। तो घटना चक्र के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।